हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मरकरी का ट्रांजिट, जो कि लियो साइन में हुआ है 19 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक। इसका जो इफेक्ट है वो रहने वाला है। तो हम जानेंगे कि आपकी चंद्र राशि, जो आपका मून साइन है, उसके अकॉर्डिंगली ये जो बुध का गोचर है सिंह राशि में जो हो रहा है उसका कैसा प्रभाव आने वाला है। तो आपके मतलब 1.5 महीने, लगभग 1 महीने का ये टेन्योर है, तो कैसा प्रभाव उसका आपके ऊपर, आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली रहेगा, ये जानेंगे। तो उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे जो वीडियोस हैं पसंद आ रही हैं तो आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आपके सामने ला सकूं। और साथ ही साथ नीचे दिए गए नंबर पर अगर आपको कुंडली रीड करवानी है तो उस पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। बुध यानी मरकरी, जो कि प्लैनेट है आपकी इंटेलेक्चुअल का, यानी कि जो भी जिस तरीके से आपका दिमाग चलता है, कैलकुलेशंस होती है, जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस हैं, अकाउंटिंग है, जिस मतलब मरकरी जो होता है, हम ब्रेन को कहते हैं। मरकरी एक राजकुमार प्लैनेट है जो कि बिहेव करता है बहुत जैसे राजकुमार ट्रेट्स होते हैं, वैसे ही मरकरी के ट्रेट्स होते हैं। इट इज़ अ यंग प्लैनेट। इसका नॉर्थ साइड में ये जो है वो एग्जैल्ट करता है, मतलब कि उसका जो दिशा बल है वो इसको नॉर्थ साइड में मिलता है। तो ये जो प्लैनेट है वो आपकी बुद्धिमत्ता का है कि किस तरीके से आप अपनी जो बुद्धि यूज़ कर सकते हैं चीज़ें करने में। स्पेशली बिजनेस स्किल्स जो होते हैं इससे देखे जाते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो मरकरी से देखी जाती है। आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कितना प्रभाव रहता है, ये सारी चीज़ें मरकरी डिनोट करता है। तो ऐसा जो प्लैनेट है जो कि आपके इंटेलेक्चुअल पावर का है वो अब आया है लियो साइन में, जो कि आपको पता है रूलिंग साइन है, जो कि साइन है आपके पावर का। तो ऐसे साइन में सबसे पहले हम देखेंगे मेष राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव रहेगा। तो मेष राशि वालों के लिए ये जो गोचर है उनके 5वें भाव में हुआ है। तो यहाँ पे उनके लिए कुछ चीज़ें अच्छी हैं और थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जो है वो 3rd हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड होके आपके 5th हाउस में है। तो आपको कुछ चीज़ें सबसे पहले जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको चीज़ों में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी काम बनाने के लिए। हो सकता है एफर्ट्स दें पर उतना रिजल्ट आपको फील ना हो शुरू में, लेकिन गेन आपको होंगे, क्योंकि ये सीधे सीधे एस्पेक्ट कर रहा है आपके 11th हाउस को, विच इज़ गोइंग टू क्रिएट गेन फॉर यू। लेकिन स्ट्रगल आएंगे क्योंकि 6th का लॉर्ड भी है। और स्पेशली आपको अपने रिलेशनशिप, अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप है, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने से बचानी है। एंड अपनी हेल्थ के ऊपर, और अपने अगर आपका कोई चिल्ड्रन है तो उनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम या छोटी मोटी जनरल प्रॉब्लम्स लग सकती हैं, हो सकती हैं, या उनके साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकती हैं आपके बच्चे के साथ। तो अपना थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में, मतलब ईजी कम्युनिकेशन करें अपने बच्चे के साथ और अपने बिलवर्ड के साथ, अगर आपका कोई बिलवर्ड है तो इस टाइम आप अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा रहेगा अगर आप, क्योंकि मरकरी है तो यहाँ पे आपकी बातचीत अच्छी रहेगी आपके बिलवर्ड के साथ। रोमांटिक टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ आप रोमांटिक टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कम्युनिकेशन बेहतर रहेगी, इनकम के लिए अच्छा है, गेन्स के लिए अच्छा है, आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स के लिए अच्छा है। तो इन टोटल अच्छा है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस के साथ, क्योंकि 6 का लॉर्ड है, 3rd का लॉर्ड है, तो इसलिए आपको थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आउट ऑफ द हैंड ना चली जाए। तो बात बात में, मतलब कभी होता है ना कि आप आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व हो गए, वो सब नहीं करना है, उतना अवॉइड करना, और अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखना है। आपको क्या करना है कि आपको अपनी हेल्थ के ऊपर, मतलब जो टोटल डाइट होती है, जो डेली आप रूटीन फॉलो करते हैं, उसको प्रॉपर फॉलो करते रहिए। और आपके लिए रेमेडी है कि आप गाय को हरा चारा खिलाइए। मंडे के दिन या वेंसडे के दिन हरा चारा खिलाएंगे और हरे कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहनो, तो आपके लिए जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 4थे भाव में हुआ है, और क्योंकि प्लैनेट है ये 2nd का और आपके 5th हाउस का लॉर्ड होके 4th में है, तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी थ्रू योर चिल्ड्रन। हो सकता है आप उनके साथ कहीं वेकेशन पे जाएं, घूमने फिरने जाएं, फैमिली ट्रिप हो सकती है, आउटिंग हो सकती है। तो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा प्लेजेंट समय है, कम्युनिकेशन काफ़ी रहेगी, बातचीत करेंगे, अच्छा माहौल रहेगा, तो काफ़ी इंजॉयबल समय है। इस समय का आपको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए।
आप हो सके तो यहाँ पे आप कोई अगर व्हीकल परचेज करने का सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। बस थोड़ी चीज़ें ध्यान रखिएगा कि मतलब आप जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ को प्रॉपर फॉलो करें, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, चाहे आप प्रॉपर्टी की तरफ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या व्हीकल्स के लिए। तो बस ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। अदरवाइज़ आपकी कम्युनिकेशन आपकी फैमिली के साथ, आपकी मदर के साथ बहुत अच्छी इंप्रूव होने वाली है। आपकी मदर के साथ बॉन्डिंग इंप्रूव होगी। यहाँ पे आपका कार्यस्थल में आपकी जो कम्युनिकेशन है वो एक इम्प्रेशन छोड़ेगी लोगों पे, मतलब उधर भी आपका जो है वो एक कह सकते हैं कि इम्प्रेशन रहेगा। तो अच्छा है रेपुटेशन के लिए, आप काम बनेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये इस टाइम, क्योंकि आपका पीस ऑफ माइंड रहेगा और आपकी फैमिली के साथ आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा इस समय अच्छा रहेगा। हेल्थ भी प्लेजेंट रहेगी, आपका माइंड मतलब आप कह सकते हैं शांत है, तो काम भी आपके अच्छे बनेंगे। तो सबके लिए अच्छा है, आपको अच्छा ही इस टाइम आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट। आपको क्या करना है कि आपको किन्नरों को हरे बैंगल वेंसडे के दिन हो सके तो हरे कलर की चूड़ियाँ जो हैं उनको दे देनी चाहिए गिफ्ट में। तो उनके लिए मतलब आपके लिए भी अच्छा होगा और आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो आपका ये जो समय, अगर आप मिथुन राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके तीसरे भाव में हुआ है, तो चौथे भाव का प्लैनेट होके और ये फर्स्ट लॉर्ड होके आपके थर्ड हाउस में। तो यहाँ सबसे पहले तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, कुछ नई इनिशिएटिव लेने का सोच रहे हैं, तो ये सब के लिए अच्छा टाइम है। आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी। आपके सिबलिंग्स के साथ हो सकता है आप विजिट करें, उनसे मिलने जाए, तो कह सकते हैं कि आपका काफ़ी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे आप। आपके जो कॉम्पिटिटिव होंगे लोग, जो कंपटीशन में होंगे, वो आपके उनके साथ भी मतलब आपका कॉर्डियल रहेगा और उन पे आप जीत हासिल कर सकते हैं कंपटीशन में। आप अगर आप जर्नलिज्म के फील्ड में हैं या अगर आप मीडिया के फील्ड में हैं, या कह सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, डायरेक्ट डीलिंग है पब्लिक के साथ, वहाँ आपकी कम्युनिकेशन का जो इम्प्रेशन है वो लोगों पे ज़्यादा आ जाएगा और आप देखेंगे कि आपके काम जो है अपने आप बनेंगे। तो आपकी कम्युनिकेशन को जितना आप क्लियर रखेंगे, जितना आप लोगों के सामने रखेंगे, उतना आपके काम बनते जाएंगे। यहाँ पे आप काम के रिगार्डिंग ट्रैवल भी कर सकते हैं या फिर आप अपने सिबलिंग्स के साथ, फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। रिलीजियस कोई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं या कोई प्लेस में विजिट कर सकते हैं। डोनेशन वगैरह करेंगे तो भी आपका ये जो फुलफिलमेंट है, मतलब आपके जो काम है वो जल्दी बनेंगे। तो ये सब चीज़ें इस टाइम आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। तो मतलब आपका अच्छा प्लेजेंट समय है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, अगर आप कोई कम्युनिकेशन वाली फील्ड में है तो ज़्यादा अच्छा समय है और इस प्रमोशन चांसेस हैं आपको कि आपको आगे बढ़ने का मौका मिले। आपको क्या करना है कि आपको हरा चारा खिलाना है मंडे को और वेंसडे को, गाय को हरा चारा खिलाना है। तो आपका ये जो समय है वो और भी अच्छे से निकलेगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो बुध का ये जो गोचर है वो आपके दूसरे भाव में हुआ और ये प्लैनेट है, लॉर्ड है थर्ड हाउस का और 12th हाउस का। तो आपकी मिक्स्ड रिजल्ट होंगे, मतलब आपके यहाँ पे कम्युनिकेशन आपकी फैमिली मेम्बर के साथ अच्छी होएगी, लेकिन यहाँ पे आपके लॉसेस के चांसेस हैं। आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है अप्स एंड डाउन्स फेस करना पड़े फाइनेंशियली। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक्सपेंसेस हो सकते हैं, स्पेशली आपके हेल्थ के ऊपर, आपके फैमिली मेम्बर के किसी के हेल्थ के ऊपर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉरेन कंपनी से जुड़ के कोई काम करते हैं या फॉरेन डीलिंग है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो आपको वहाँ पे गेन्स होने के बहुत चांसेस हैं। आपका सेविंग्स भी क्रिएट होंगी जिसकी वजह से इनकम भी अच्छी जनरेट होगी। मतलब आपके जो फॉरेन से जुड़कर जो काम है वो बढ़ने के चांसेस हैं। इस टाइम अच्छे एक्सपोर्ट आपका होगा। तो इस समय आपके हम कह सकते हैं कि आपको कॉशियस रहना है कि आपके आर्ग्यूमेंट्स ना हो जाएं बहुत ज़्यादा आपके फैमिली मेम्बर के साथ। बाकी आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आप एंजॉय कर सकते हैं। आपके इन लॉज के साथ भी आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी और आपके जैसे मैंने बताया घर पे अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वाणी पे बस थोड़ा सा नियंत्रण रखना है, अदरवाइज आपके लिए ठीक ही समय है। आपकी हो सकता है कि आपके सिबलिंग्स आपको विजिट करें या आप उनसे मिलने जा सकते हैं या कोई छोटा मोटा ट्रिप आप कर सकते हैं, घूमने फिरने कहीं जा सकते हैं, स्पेशली अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो ये अच्छा टाइम है उन चीज़ों के लिए। आपको बस क्या करना है कि आपको हरी मूंग की दाल होती है वो ट्यूसडे को रात को भिगो के वेंसडे को सुबह सुबह वो जो भीगी हुई दाल है वो चिड़ियों को डाल देनी है दाना। तो उनको खिलाएंगे तो आपका ये जो समय है वो और भी अच्छे से निकलेगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके पहले भाव में हुआ है और ये
प्लैनेट है आपके सेकेंड हाउस का एंड आपके 11th हाउस का, जो कि बहुत ही अच्छा टाइम है आपके लिए इस टाइम, क्योंकि आप सेविंग करने का सोच रहे थे वो कर पाएंगे, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने का टाइम आपको मिलेगा, गेन इनकम के लिए अच्छा है, आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर के लिए अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ नई नई मिलेंगी, कम्युनिकेशन काफ़ी इम्प्रूव होने वाला है विद योर पार्टनर, लाइफ पार्टनर, उनके साथ कम्युनिकेशन बढ़ेगा, अच्छी टाइम स्पेंड कर पाएंगे, मेमोरेबल टाइम स्पेंड कर पाएंगे। तो ऑल इन ऑल ये बहुत ही अच्छा समय है सेविंग्स से लेकर आपके बिजनेस के, अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, या अगर आप जॉब में हैं तो प्रमोशन के चांसेस हैं, इनकम के चांसेस, गेन के चांसेस हैं। तो बहुत ही हम कह सकते हैं अच्छा समय है। यहाँ पे बस आपको क्या करना है कि अपनी जो स्किन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो अपना मतलब डाइट को ख्याल रखना है, और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो अपने तुरंत डॉक्टर को दिखा दो, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। बस ये छोटी सी ध्यान रखना है। अदरवाइज एनर्जी लेवल आपका हाई रहेगा, आपको अच्छा लगेगा, मतलब खुद ही अच्छा फील होगा, प्लेजेंट रहेगा, आप थोड़ा सा बन ठन के भी रहा करेंगे, अच्छा टाइम मतलब बिताएंगे आप, चाहे अपने फैमिली मेम्बर के साथ हो, चाहे आपके फ्रेंड्स के साथ हो, कि फ्रेंड्स के साथ भी मिलने का समय है, तो ये सब आप एंजॉय इस टाइम ज़रूर करेंगे। तो टोटल आपका बहुत ही अच्छा समय है। बस थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ऊपर ख्याल रखना। आपको क्या करना है, आपको छोटे, अगर आपकी बहन है कोई, या फिर बहन जैसी कोई है, या बुआ चाची आपकी है कोई, तो उनको इत्र जो है वो आप गिफ्ट कर दो, तो आपके लिए ये जो टाइम है वो और भी बेहतर निकलेगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो बुध का गोचर जो है आपके 12वें भाव में हुआ है, तो आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपके 10th हाउस का लॉर्ड होके 12th में है। तो सबसे पहले तो आपको वर्क में अप्स एंड डाउन्स फेस करने को मिल सकते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आ सकती है, और अगर आपका मरकरी आपकी नेटल चार्ट में बैडली अफ्लिक्टेड है तो लॉसेस के भी चांसेस अराइज होते हैं। हेल्थ पे भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, स्पेशली रिलेटेड टू योर आईज, रिलेटेड टू योर स्किन। आपको कोई नर्वस सिस्टम मतलब कोई बहुत ज़्यादा सोचते हैं अगर आप, तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मेडिटेशन करना है तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जितना रहेंगे इस टाइम तो बेटर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप अगर फॉरेन रिलेटेड कोई वर्क करते हैं तो वहाँ गेन्स के चांसेस हैं, अगर उनसे जुड़कर कोई काम करेंगे तो बेहतर रहेगा, या आप फॉरेन विजिट कर सकते हैं, वर्क रिलेटेड आप काम के लिए वहाँ जा सकते हैं फॉरेन में, वहाँ आपके गेन्स के चांसेस हैं। लेकिन अगर हम बात करें जनरली, अगर आप अपने नेटिव प्लेस में ही हैं तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं वर्क में और हेल्थ में भी। तो अपना इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी लाइफस्टाइल को पूरा प्रॉपर फॉलो करना है, और अपनी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम इशू आ रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करके आपको उसको रेमेडी देखनी चाहिए। तो आपको बस करना ये है कि आपको गाय को हरा चारा खिलाना है मंडे के दिन और वेंसडे के दिन, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाए। अगर आप तुला राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 11वें भाव में हुआ है, और ये लॉर्ड है आपके 12th हाउस का और 9th हाउस का। तो सबसे पहले तो 9th हाउस का लॉर्ड होकर आपके ट्रांसिट में आपके 11th हाउस में है, विच इज़ गोइंग टू क्रिएट योर गेन्स, इनकम, अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम जो है ये भरपूर होने वाला है। और अगर आपके चार्ट में मरकरी की पावरफुल है, अगर स्ट्रेंथ अच्छी है, तो आप सोच सकते हैं कि ये टाइम के लिए बहुत फुलफिलमेंट का है। आपके डिज़ायर्स जो आप कर रहे थे कोशिश, जो स्ट्रगल्स हो रही थी फेस आपको, अब उसका आपको रिजल्ट मिलने का टाइम है। स्पेशली अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कोई काम, कनेक्शन से कोई काम था आपका, तो वो आपके फुलफिलमेंट होने के चांसेस हैं। हो सकता है कोई फॉरेन से आपके यहाँ विजिट करे, आपका फ्रेंड विजिट करे, या आपके फ्रेंड के थ्रू आपको गेन होने के चांसेस हैं, आपके एल्डर सिबलिंग्स के थ्रू आपको गेन होने के चांसेस हैं। आपका लक जो है आपका बहुत ज़्यादा फेवर करने वाला है, इनकम जनरेट करने में आपकी मदद करने वाला है, और आपको आपके जो चाइल्ड हैं उनके साथ भी आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होगी। लवर के साथ भी आपका, अपने बिलवर्ड के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन बेस होता है किसी भी रिलेशन का। तो आपका जो, अगर आप कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से रखेंगे तो ये सब रिश्ते जो हैं वो सुधरेंगे। तो बहुत ही अच्छा समय आप कह सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि आपके एल्डर सिबलिंग की हेल्थ में कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। और आपको बस करना ये है कि आपको किन्नरों को कोई गिफ्ट दे देना है, स्पेशली अगर हरा कलर की बैंगल्स हो या कुछ भी हरी कलर की गिफ्ट हो तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो आपको क्या करना है, वेंसडे के दिन किन्नरों को कुछ दान कर देना है, कुछ डोनेट करे, कुछ गिफ्ट करो या मनी दे दो, तो आपके लिए अच्छा ज़्यादा ये जो रिज़ल्ट है वो लेके आएगा।
अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो बुध का एक गोचर आपके 10वें भाव में हुआ है और ये प्लैनेट है आपके 11th लॉर्ड का एंड आपके 8th का हाउस का लॉर्ड है। तो इसलिए आपके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी है, स्पेशली आपके वर्क एरिया में आपको बहुत फोकस रखना है, क्योंकि हो सकता है आपके अगेंस्ट कोई कंस्पायर कर रहा हो या अप्स एंड डाउन्स आपको बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिले, कभी बहुत ज़्यादा गेन्स हों, कभी बहुत ज़्यादा लॉसेस की तरफ आप चले जाएं, या फिर आपके अगर आप जॉब में हैं तो आपका काम बनता बनता बिगड़ जाए, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप मरकरी की डिग्निटी आपके चार्ट में कैसी है। अगर अच्छी है तो ये जो है वो गेन की तरफ ज़्यादा जाएगा, और अगर डिग्निटी थोड़ी लो है, मतलब स्ट्रेंथ कम है या अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो ये थोड़ी लो की तरफ जाएगा। तो वो डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी अचानक होने के चांसेस हैं आपकी वर्क प्लेस में, तो स्ट्रगल्स हैं, थोड़ी ध्यान रखना है। लेकिन आपको गेन्स होने के ज़रूर चांसेस है, क्योंकि 11th का लॉर्ड है, तो आपको गेन्स होंगे। वर्क पे फोकस रखना है, स्ट्रगल ज़रूर आएंगी लेकिन फोकस रहेंगे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच समझ के करेंगे, स्टेप्स कोई है वो सोच समझ के उठाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन आपके वर्क एरिया में अच्छा रहेगा, और आपके घर वालों से भी आपकी बातचीत अच्छी रहेगी, घर पे कनेक्शन अच्छा बनेगा, मतलब अच्छा टाइम स्पेंड आप इस टाइम करने वाले हैं। यहाँ पे आपको बहुत कह सकते हैं कि आपको गेन्स होने के चांसेस हैं। आपके एल्डर सिबलिंग से हो सकता है कोई सपोर्ट आपको मिले, या फैमिली से कोई सपोर्ट मिले, उसके थ्रू भी आपका काम बढ़ सकता है। हो सकता है आप फैमिली के थ्रू जुड़ के कोई काम करने का स्टार्ट करने का सोचें, इसके भी चांसेस हैं। तो अच्छा टाइम है, बस आपको स्ट्रगल से घबराना नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें जो है आएंगी, चिंता नहीं करनी, बस ध्यान से कोई भी काम करना है। और आपको क्या करना है, अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखना है। बस ये 2 चीज़ें करनी है आपको। आपकी रेमेडी क्या है कि आपको जो इत्र होता है वो दान करना है। अपनी छोटी बहन है अगर आपकी कोई, या बड़ी बहन भी है, कोई बहन है या बहन जैसी कोई है, तो उसको आपको कोई गिफ्ट दे देना है, तो आपके लिए जो समय है वो अच्छे से निकलेगा। अगर आप धनु राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 9वें भाव में हुआ है, और ये प्लैनेट है आपके 7th और 11th लॉर्ड का। तो आपको आपके पार्टनर, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, उनका फुल सपोर्ट मिलेगा। आप उनके थ्रू गेन्स इनकम का सोच सकते हैं, और आपके गेन्स इनकम इस टाइम काफ़ी होंगे, क्योंकि लक फैक्टर आपके साथ है, ऊपर से आपके पार्टनर आपके साथ हैं, एंड थर्ड आपके की जो कम्युनिकेशन है वो भी आपको हेल्प करेगी कहीं ना कहीं आगे लोगों से लीड लेने में। आउटसोर्सिंग करके भी आप इस टाइम काम करवा सकते हैं अपना, तो उसके लिए भी अच्छा टाइम है अगर आप आउटसोर्सिंग का सोच रहे हैं अपने वर्क को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ आपके जो डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल होंगे। हो सकता है आपके फादर के थ्रू कोई आपको ऐसी खुशखबरी मिले, या उनके थ्रू कोई आपका डिज़ायर पूरा नहीं हो रहा था वो हो, तो इसके भी चांसेस हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत अच्छा है, रिलीजियस फेथ के लिए बहुत अच्छा है। आप रिलीजियस प्लेसेस में विजिट कर सकते हैं, आपका फेथ जो है वो बढ़ेगा, और आपका पार्टनर, जैसे मैंने बोला, पार्टनर के साथ आपका रिलेशन मजबूत होने वाला है। और अगर आप नहीं मिले हो उनसे, तो हो सकता है आप अपने पार्टनर से नई रिलेशनशिप आपके कोई फॉर्म हो, नया इंसान ऐसा मिले कोई जो बाद में चल के जिनके साथ आपको मैरिज का प्रपोजल आए या क्लिक हो सकता है। तो इन सब के यहाँ पे चांसेस, तो फुल आपको इस टाइम मतलब पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम का ये मतलब समय है। आपको क्या करना है कि आपको हरा चारा खिलाना है वेडनेसडे के दिन, मंडे के दिन, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकलेगा अगर आप गाय को खिला देंगे हरा चारा। तो अगर आप मकर राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 8वें भाव में हुआ है, और 6th हाउस का लॉर्ड होके 9th हाउस का लॉर्ड होके आपके 8th हाउस में है। तो लक में आपके अप्स एंड डाउन्स आपको फेस करने मिलेंगे। ये थोड़ा टफ टाइम है आपके लिए, क्योंकि आपके चाहे आपकी हेल्थ हो, स्किन रिलेटेड इश्यूज़, नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यूज़, कोई पहले से चलती प्रॉब्लम थी तो वो आप वापस आ सकती है कोई, या आपके शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, षड्यंत्र रच सकते हैं। अगर आप वर्क प्लेस में कोई ध्यान न दे तो आपके खिलाफ ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अचानक चीज़ें होने की संभावना है, अचानक गेन भी होने की संभावना है, लेकिन लक फैक्टर यहाँ थोड़ा कम आपका काम करेगा, तो इसलिए लॉसेस के ज़्यादा चांसेस है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के होने के ज़्यादा चांसेस है, तो ये ध्यान रखना है। आपके इन लॉज के साथ आपके रिलेशन जो है अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, वहाँ पे भी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सकती है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व हुए तो चीज़ें आउट ऑफ द हैंड जा सकती हैं, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। यहाँ पे आप सेविंग्स के लिए सोचेंगे, लेकिन सेविंग क्योंकि अचानक धन लाभ आपको यहाँ पे हो सकता है,
अगर आपका मरकरी की डिग्निटी अच्छी है आपके चार्ट में, असेंडेंट चार्ट में, तो आप यहाँ पे आप ट्रांजिट में आप देख सकते हैं कि आपको गेन्स हो सकते हैं। आप जो पैट्रियार्कल प्रॉपर्टी है या कोई संपत्ति मिलने वाली थी, कोई अड़ा हुआ था काम, वो हो सकता है, वो पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन यहाँ पे बाकी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहने की है। स्ट्रगल आपका काफ़ी इस टाइम है काम पे, तो चीज़ें जो है वो धीरे धीरे ईजी हो जाएंगी। ज़्यादा टेंशन लेने की, इसमें ज़्यादा नर्वस सिस्टम पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको किन्नरों को वेंसडे के दिन कुछ हरी बैंगल्स उनको डोनेट कर देंगे, तो आपका जो समय वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो बुध का ही गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है, और ये लॉर्ड है आपके 8th हाउस का होके और 5th हाउस का होके 7th हाउस में। तो सबसे पहले कुछ पॉजिटिव चीज़ें, जैसे कि आप अगर लव को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, प्रपोजल रख सकते हैं। लेकिन आपके पार्टनर की हेल्थ में जो है वो, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो इश्यूज आ सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर आप पार्टनरशिप में हैं, बिजनेस में हैं, तो भी आपके उनके साथ बहुत ज़्यादा कॉर्डियल रिलेशन इस टाइम नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कोई आपके अगेंस्ट वो कुछ कर रहे हो, आपको पता भी ना चले, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। लेकिन हाँ, मैरिज प्रपोजल के लिए अच्छा है, मैरिज के लिए टाइम अच्छा है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि 8 का लॉर्ड होके भी है, तो चीज़ें ख़राब ना हो जाए। एंड स्पेशली आपके पार्टनर की हेल्थ के ध्यान रखना है, आपको उनके ऊपर एक्सपेंस हो सकता है, और आपको खुद को आपकी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, क्योंकि 7th में आके एस्पेक्ट आप फर्स्ट को कर रहा है और 8 का लॉर्ड है, विच इज़ गोइंग टू क्रिएट सम प्रॉब्लम इन योर हेल्थ ऑल्सो। तो आपकी हेल्थ में भी इश्यूज हो सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, तो कह सकते हैं मिक्स्ड रिजल्ट है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आपको 5th का लॉर्ड होकर 7th में है, तो आपके फन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हो, पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हो, या लव को जैसे मैंने बताया मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हो, अपने चिल्ड्रन के साथ कुछ वेकेशन पर जा सकते हो। लेकिन अप्स एंड डाउन्स का टाइम है, फ्लक्चुएशंस हैं, एकदम से प्रॉब्लम आ जाएगी, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और हेल्थ का भी प्रॉपर अपने भी अपने पार्टनर का भी ख्याल रखना है, ये मेन चीज़ है। और आपको क्या करना है कि आपको हरा चारा खिलाना है वेंसडे के दिन और मंडे के दिन गाय को, तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो बुध का एक गोचर आपके 6ठे भाव में हो रहा है, और ये लॉर्ड है आपके 4th हाउस का और आपके 7th हाउस का। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है आपकी हेल्थ का, आपके स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। सबसे पहले आपको हेल्थ का ख्याल रखना है। सेकेंडली आपको अपने पार्टनर और आपकी मदर दोनों की हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि उनकी हेल्थ में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, घर का माहौल का कॉर्डियल नहीं रहेगा, घर में स्ट्रेस रहेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है, कोई चीज़ है उसको लाइटली लेना है। बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो आपकी हेल्थ के ऊपर असर डालेगा, और अगर आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व होंगे तो उनके साथ, जिनके साथ आप बात कर रहे हैं, आपके घर में फैमिली मेम्बर या आपका पार्टनर, तो उनके साथ आपको प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है सबसे पहले तो। सेकेंडली अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं तो वहाँ के लिए अच्छा है, आपके रिजल्ट्स पॉजिटिव आ सकते हैं। अगर आप लोन चुकाने का सोच रहे हैं तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपको अगर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो आप प्रॉपर अगर कोई रूटीन बना के फॉलो करेंगे तो वहाँ पे आपकी हेल्थ इश्यूज आप ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया घर में बहुत अच्छा माहौल नहीं रहेगा, नर्वस सिस्टम पे असर पड़ेगा, वो चीज़ें को लाइटली लेना ही पड़ेगा। इस समय थोड़ा सा लाइटली लीजिए, और अपने पार्टनर की हेल्थ का भी ख्याल रखिए, क्योंकि उनकी हेल्थ में भी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको हरा चारा लेना है, और मंडे के दिन और वेंसडे के दिन हरा चारा को गाय को खिलाना है, तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। आज हमने जाना जो बुध का ये गोचर हो रहा है फ्रॉम 19th ऑफ जुलाई टिल 22 ऑफ अगस्त, तो क्या उसका प्रभाव पड़ेगा आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली आप पर। अब मैं विदा लेती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम मिलूंगी, तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।